बुजुर्ग, झांसी में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं झांसी के बड़ा बाजार क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री राहुल इछारिया जी हैं और आप देख सकते हैं कितनी मात्रा भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ फिर खुले मन से कह रहा हूँ, और अगर आपको फिर भी शंका हो तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ, आप अपने चारों प्रत्याशियों को किसी मंच पर बुला लीजिए और आप सब खड़े हो जाइए और हम चारों को परख के देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा पवित्र और दृढ़ संकल्प के। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिद्ध है, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ जी। इस समय देखा जा रहा है झांसी के आप बड़ा बाजार क्षेत्र में हैं और यहाँ पे जो माहौल है उस माहौल के बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे? तो माहौल किस तरह का आप पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। जो सरकार की लहर है, बीजेपी द्वारा जो कार्य है, आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी की और आप भी जनता को बता रहे हैं कि 5 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या दिया है जनता को, उसके बारे में। देखिए ऐसा है, 2017 के बाद जब हमारी सरकार 15 साल बाद आई जी, तो हमने वो भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, निश्चित तौर पर आज तक की किसी सरकार ने दिया होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, किसानों की जो समस्या थी कि किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए केन बेतवा परियोजना का जो हम लोगों ने शिलान्यास किया है आज से 4 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 44,000 करोड़ की परियोजना जो आई है बुंदेलखंड के अंदर। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि 44,000 करोड़ रुपये जब आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताएं सर। और योजनाएं जो चल रही हैं, उज्ज्वल योजना है, सिलेंडर योजना है, जो देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी, निश्चित तौर पे दलित, शोषित, वंचित, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो सोचा है भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक की पिछले 40 साल की सरकार में किसी ने नहीं सोचा। हम लोगों ने वो करके दिया है धरातल पे जो आज तक की किसी सरकार ने करके नहीं दिया है। हमने केन बेतवा परियोजना का जो शिलान्यास आज से 4 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था, वो आज तक कभी किसी ने किया। केन बेतवा परियोजना के आने के बाद बुंदेलखंड का जो क्षेत्र जो सूखाग्रस्त रहता था वो आज की डेट में 44,000 करोड़ की परियोजना के बाद आने के बाद यहाँ पर हर किसान खुश रहेगा, ना सूखा की स्थिति आएगी, हर किसान खुश रहेगा और उसको वो मिलेगा, सिंचाई होगी। जब किसान को उपजाऊ जमीन मिलेगी और वो अपनी खेती कर सकेगा तो निश्चित वो पलायन की स्थिति में नहीं रहेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से जीतेगी? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और घटक दल के साथ जो हम लोगों ने सरकार पिछली बार 325 के सीटों के साथ बनाई थी, निश्चित तौर पे आज उसके पार हम लोग आने वाले हैं। 300 से प्लस हमारी भारतीय जनता पार्टी और घटक दल के साथ हम लोग करीब 375 सीटों के साथ हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जाति धर्म पे इस बार वोट नहीं हो रहा है, इस बार सिर्फ राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए वोट हो रहा है। आज जाति धर्म का कोई नहीं रहा, जनता के हाथों में ये चुनाव आ चुका है। जनता चुनाव लड़ रही है, सिर्फ प्रत्याशी योगी, मोदी और कमल का फूल, इस पर हम लोगों को वोट मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी मोदी और योगी के नाम पे लड़ रहा है। ये राजनीतिक मंच अभी और सजेंगे और हर प्रत्याशी और हर व्यक्ति आके ये कहेगा कि उससे अच्छा कोई नहीं है। ये बात सही है ना? और आप तो ये मान के चलिए कि शायद राहुल इछारिया भी ये कह रहा है। लेकिन आज मैं इस पवित्र मंच को और भगवान राम राजा को साक्षी मान के एक बात आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर मातृ शक्ति भी बैठी है, युवा भी बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं और सारे व्यापारी भी हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद और मत देके अपना प्रतिनिधि और अपना सेवक चुने। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई जिज्ञासा या कोई सवाल हो कि मैं क्यों चुनूं, तो आप मुझसे पूछ जरूर लो अभी हाल। अगर आपको लगे कि मैंने आपकी जिज्ञासा का सही जवाब दिया तो फिर मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा विश्वास के साथ। और अगर आपको लगे कि मैं भी छल कपट कर रहा हूं तो फिर मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, अगर कोई मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो पूछ लो, क्योंकि मेरी नीयत क्लियर है। मैं अगर आप मुझे अपना सेवा करना चाहता हूं, मैं झांसी में सबसे पहले अगर किसी के लिए संघर्ष करूंगा तो यहाँ की बेरोजगारी हटा के रोजगार की स्थापना करूंगा, रोजगार यहाँ पे उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो मेरे लहू और मेरे खून में है। और झांसी को वाकई में स्मार्ट हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य है अगर यहाँ का व्यक्ति पीने के पानी के लिए संघर्ष करे। बिजली के कनेक्शन हर घर में होंगे, सीवर लाइन प्रॉपर होंगी और
उसका जो विकास निधि का पैसा है वो 100% उसकी सेवा में, उसके विकास के लिए लगेगा, क्योंकि ये किसी विधायक का पैसा नहीं है, ये जनता के द्वारा दिए हुए टैक्सों का पैसा है। और अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ झांसी की एक एक सम्मानित जनता का अधिकार है। ना उसमें से 1 रुपया मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। ये इस पवित्र मंच में मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और एक बात और मैं आपसे कह दे रहा हूं, अगर आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, मैं 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दूंगा। हर 6 महीने में अपनी सेवा का और आपके प्रति समर्पित भाव का हर 6 महीने में मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, ताकि अगली बार मैं जब आपके दरवाजे पे खड़ा हूं तो आप मुझे या तो दरवाजा खोल के अपने गले से लगा के आशीर्वाद देंगे या वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। साथियों, मैंने अपनी नीयत आपको बता दी है। झांसी के अंदर आप युवाओं खड़े हो, आपके अंदर आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए जिस तरह से यूनिवर्सिटी से है, पूरे संसार का आदमी, बच्चे झांसी आना चाहते हैं, क्यों नहीं आपको एक्सचेंज, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको विदेश भेजा जाए ताकि आप वहां से सीख कर आए और अपने उज्जवल भविष्य को आगे लेके जाएं। झांसी के अंदर